नमस्कार। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। मित्रों, आज शरद पूर्णिमा का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, इसका विज्ञान भी है और इसका दर्शन भी है। हम देखते हैं कि कई लोगों को जब संस्कृत में जन्म दिवस की शुभकामनाएं देनी होती है तब उनको कहा जाता है जीवेत शरदः शतम्, यानी आप शतायु हो, 100 वर्ष तक जिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हमने शरद ऋतु का उल्लेख किया। पूरे वर्ष भर में 6 ऋतुएं आती हैं, लेकिन हम शरद ऋतु का ही उल्लेख कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शरद ऋतु एक ऐसी ऋतु है जब व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां व्यक्ति के ऊपर हावी होने लगती हैं, पित्त से संबंधित स्वास्थ्य की समस्याएं आने लगती हैं। तब व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तब हमारे भारतीय व्यंजनों में ऐसा खाद्य पदार्थ चयन किया जाता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, पित्त से संबंधित बीमारियों का निवारण करे। तो ऐसा खाद्य पदार्थ हम सामान्य तौर पर देखते हैं तो खीर में हमें वो गुण मिलते हैं जो ये कार्य कर सकते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा की रात्रि में खीर रखी जाती है चंद्रमा की रोशनी में, और सुबह उसका सेवन किया जाता है। खीर के भीतर दूध और चावल होने के कारण उसमें लैक्टिक एसिड और स्टार्च नाम के तत्व होते हैं। जब चंद्रमा की रोशनी उन पर पड़ती है तो उनके भीतर अमृत तत्व बन जाता है और वह पित्त रोग से संबंधित बीमारियों के निवारण में काम आता है। यही कारण है कि खीर का सेवन शरद पूर्णिमा को किया जाता है। मित्रों, दूसरी बात कि चंद्रमा को शास्त्रों में मन का देवता कहा गया है। हम जानते हैं विज्ञान के अनुसार जब पूर्णिमा की रात होती है या फुल मून डे होता है, उस दिन समुद्र के भीतर ज्वार और भाटे आते हैं। ज्वार भाटा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आते हैं, क्योंकि वह उन तरंगों को आकर्षित करता है। मित्रों, हमारे मन में भी विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती रहती हैं। हम देखते हैं कि विभिन्न स्वभाव का व्यक्ति उसकी मनः स्थिति के अनुसार इस समाज में आपको दिखता है। कोई व्यक्ति थोड़ा दुखी है, कोई व्यक्ति थोड़ा सुखी है, कोई अधिक चिंतनशील है, कोई उत्साह में होता है। जब पूर्णिमा की रात होती है तो चंद्रमा की आकर्षण के कारण वो मन की तरंगे उस उत्साह को अधिक उत्साही बना देती हैं, उस चिंतनशील व्यक्ति को अधिक चिंतनशील बना देती हैं, उस सुखी या दुखी व्यक्ति को अधिक सुखी या दुखी बना देती हैं। उस मन की तरंगों को भी चंद्रमा द्वारा आकर्षित किया जाता है। और मित्रों, मन की जो तरंगें होती हैं वो मन में भटकाव भी पैदा करती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए मन की तरंगों से भटकाव उत्पन्न ना हो तो उसे परमात्मा में लगाना आवश्यक हो जाता है। और यही कारण है कि जीवात्मा रूपी गोपियां अपने मन की तरंगों को परमात्मा रूपी कृष्ण में लगाती हैं। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास होता है। श्रीमद् भागवत में जिस महारास का वर्णन है वो महारास यही है, जीवात्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाए, अपने मन को उनके चरणों में समर्पित कर दे, जो सांसारिक बातों से हटाकर परमार्थिक बातों में या परमात्मा में लगाए। यही महारास है। हमारा जीवन रास बन सकता है अगर हम अपने मन को परमात्मा में एकाकार कर दें, एकाग्र कर दें। तीसरी बात, आज यानी शरद पूर्णिमा के दिन ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है जिन्होंने रामायण जैसे
महाकाव्य की रचना करके संपूर्ण भारतवर्ष को ही नहीं वरन इस संपूर्ण विश्व को भगवान श्री राम की कथाओं से परिचय कराया। और वो व्यक्ति सामाजिक समरसता के आज भी अग्रदूत हैं। आज हम समाज के भीतर भेदभाव देखते हैं, परंतु जैसे ही महर्षि वाल्मीकि का नाम आता है तो हमारे मन से वो सारे भेद तिरोहित हो जाते हैं, हमारे समाज से वो सारे भेद तिरोहित हो जाते हैं। अंतिम बात कि आज के रात्रि में यानी शरद पूर्णिमा की रात्रि में बहुत सारे वैद्य अपनी अपनी औषधियों का निर्माण चंद्रमा की रोशनी में करते हैं। चंद्रमा की रोशनी से आता हुआ वह अमृत तत्व जब औषधियों में पड़ता है तो उस औषधि में रोग निवारण की दिव्यता प्राप्त होती है, रोग निवारण की विशिष्टता वाली वो औषधि बन जाती है। यही कारण है कि हम शरद पूर्णिमा को भारतीय सनातन परंपरा में एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।